औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का। आज हमारे पास टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड। आज हमने पढ़ना है मेटालिक बॉन्ड के बारे में। स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग ओकर इन मेटल। जो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है वो मेटल्स में होती है। इन मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट कन्फाइंड टू इंडिविजुअल एटम। वो कह रहे हैं कि वैलेंस शेल में जो एटम्स होते हैं वो कन्फाइंड नहीं होते, बताए नहीं जाते, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। उनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। मेटल एटम यूज़ दिस इलेक्ट्रॉन। मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन यूज़ कर देता है पॉजिटिव आयोन में और पॉजिटिव आयोन बनाता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू आउट द इंटायर मेटल स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते रहते हैं, पूरे मेटल स्ट्रक्चर के अंदर मूव करते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मिंग अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन सी। अगर उसके ऐसे डीलोकलाइज्ड मतलब एक अच्छे डीलोकलाइज्ड होते हैं और एक डीलोकलाइज्ड बनते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन्स बनता है तो उसे इलेक्ट्रॉन सी कहते हैं। सी के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन सी कहा जाता है। The metal cations are held together by the strong electrostatic attractive force between the metal cations and negatively charged electrons. वो कह रहे हैं कि मेटल कैटॉन्स के वो इकट्ठे होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाते हैं स्ट्रॉन्ग, जो मेटल कैटाइन के दरमियान होती है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होती है। मेटल कैटाइंस के दरमियान होती है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। द फोर्स गिव मेटल्स दैट यूनिक प्रॉपर्टी। जो फोर्स है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी देता है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को मेटालिक बॉन्डिंग कहा जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दैट आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसको कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है मिलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉर्निंग पॉइंट। मिलेबिलिटी मतलब ज़्यादा सॉल्व मिक्स करने वाला है, डक्टिबिलिटी ज़्यादा बेहतर है, हाई मेल्टिंग एंड बॉर्निंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अगर ये हाई है तो इसका मतलब कि स्ट्रक्चर हार्ड है। हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी मेटालिक स्ट्रक्चर, ये कंडक्टिविटी भी करता है, थर्मल करता है, इलेक्ट्रिकल भी इसके अंदर है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये करंट भी पास कर सकता है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच मेक इट सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए क्या काम करता है। मेटल हैव जेंट स्ट्रक्चर, ये एक जेंट स्ट्रक्चर है। मेटालिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। मेटालिक बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इसके अंदर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं जो ये थर्मल स्टेबल के लिए काम करता है। द लेयर आर एबल टू स्लाइड ओवर ईच अदर विच मेक्स द मेटल टू बेंड एंड शेड, दिस मेक्स द मलेबल एंड डक्टेबल। वो कह रहे हैं जो इसकी शेप है, मेटल की जो शेप है वो मलेबल होती है और डक्टेबल होती है। बहुत ही हार्ड भी होती है और डक्टेबल ठीक भी होती है, तेज़ भी होती है। दे कैन बी ड्रॉन वाइट्स एंड शेड्स। ये वाइट से भी बन सकती है, वाइट्स भी बनाती है और शेड्स भी। दे कैन बी ड्रॉन, वाइट्स भी बनाता है और शीट्स भी बनाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये करंट को पास करता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी असल में ये है कि जो करंट को पास करे, जो करंट आमने सामने किसी एक इलेक्ट्रॉन से कंडक्टर से पास होते हैं उन्हें कहते हैं। बिकॉज द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आर मूव फ्रीली, क्योंकि उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करते हैं फ्रीली। द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कंडक्ट थर्मल एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन अंदर इसके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे और थर्मल कॉन्टैक्ट बनाते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव करते रहते हैं इधर उधर, ये देखें ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, फिर ये एक दूसरे के अंदर वो जा रहे हैं चीज़ें, ये इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये हाई बॉइलिंग पॉइंट है इसके, ये मलेबल है, बहुत साथ जुड़ा हुआ है। मलेबल मतलब एक सख्त सी जिल्द है उसकी, और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्री हो रहे हैं मूव। आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे साथ एक्सरसाइज को शेयर करेंगे और उम्मीद है कि आपसे कोई कन्फ्यूजन ख़त्म होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और मेरा वॉच स्टार और सब्सक्राइबर्स